नमस्कार। भारतीय संगीत को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो इसमें शास्त्र पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रयोगात्मक या क्रियात्मक पक्ष, यानी थियरी एंड प्रैक्टिकल। ये दोनों ही जो हैं एक बैलेंस बनाते हैं। विद्यार्थी जब संगीत को सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें ज़्यादातर ये एक इम्प्रेशन होता है कि संगीत का मतलब केवल गाना बजाना, यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है। तो ये एक भाव जो है उनके मन में होता है, या एक विचार उनके मन में पहले से ही पड़ा होता है कि संगीत का मतलब है कि मात्र गाना और बजाना। तो ये कई बार वो लोग ये कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें शास्त्र पक्ष भी होगा, या वो उतना महत्व का होगा, या इक्वली जितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उतना थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में विद्यार्थी बड़े आश्चर्य में होते हैं कि क्या ऐसा भी होता है, या कोई भी संगीत प्रेमी या कोई भी जो संगीत के बारे में जानना चाहता है, संगीत को सीखना चाहता है, तो उसके लिए एक बड़ी नई बात होती है कि क्या इसका शास्त्र भी होता है, थ्योरी भी होती है। तो जी हाँ, इसका शास्त्र भी होता है। जैसे कि अब तक के इतने सारे व्याख्यानों में मैं आपको अलग अलग बातें बताती आई हूँ। बहुत सी बातें रागों से संबंधित हैं, राग के शास्त्र से संबंधित हैं। मात्र राग के शास्त्र ही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी संज्ञाएं हैं, बहुत से ऐसी महत्वपूर्ण जो है वो विषय हैं जो कि शास्त्र को लेकर जो है वो सामने आती हैं। लेकिन शास्त्र पक्ष हो या क्रियात्मक पक्ष हो, दोनों का आपस में बहुत अटूट संबंध है। यानी शास्त्र किसका है? शास्त्र जो है वो निर्माण हुआ है क्रियात्मक पक्ष का ही। हम किसी चीज़ को, किसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जब हम एक कहीं पर हम कहें कि लिखित रूप में रख दें, या उसका एक संविधान उसका बना दें कि ये इस प्रकार से ऐसे होगा, तो वो उसका शास्त्र पक्ष हो जाता है। जैसे मैं अक्सर राग रागनियों में बताती हूँ कि इस राग का अमुक ठाट है, अमुक इसकी जाति है, ये आरोह अवरोह है, ये इसके नियम हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं, इन बातों का इस राग में पालन करना चाहिए, इन बातों का पालन नहीं करना चाहिए। तो ये ओवरऑल क्या है? ये ओवरऑल एक शास्त्र है, यानी उसका एक अनुशासन, उसका एक संविधान, उसका एक उसके नियम है जिनका की दृढ़ता से पालन जो है थ्रू आउट करते रहना चाहिए। और उससे जो है राग को जब हम प्रैक्टिकली गाते बजाते हैं तो वो हमारे लिए इन नियमों का या इस अनुशासन से प्रेरित होके, इस अनुशासन का आरंभ से अंत तक प्रयोग करते हुए, उसको मानते हुए जब हम राग को गाते बजाते हैं तो राग जो है वो उसका शुद्ध स्वरूप जो है वो सामने आता है। नहीं तो वो राग जो है वो बिगड़ सकता है, या राग कहीं और भी जा सकता है। तो ऐसी ही बात जब आती है शास्त्र पक्ष की, तो बहुत सी ऐसे विषय हैं जिनका कि भारतीय संगीत के लिए जो है वो अपना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और उनको जानना बहुत ज़रूरी है। आज के हम इस व्याख्यान को दो अलग अलग भागों में बांटेंगे, या हम ये कहें कि शास्त्र पक्ष भी रखेंगे और क्रियात्मक पक्ष भी रखेंगे। शास्त्र पक्ष में हम आपको ग्राम और मूर्छना, ये दोनों संज्ञाओं के बारे में आपको बताएंगे। ग्राम क्या है, मूर्छना क्या है। जब हम भारतीय संगीत को के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, मैं यहाँ पढ़ने की बात कर रही हूँ कि जब उसके बारे में अक्सर शुरू में हम उसके परिचय को जानना चाहते हैं, तो एक साधारण परिचय जब शुरू होता है उसके बाद बातें आती हैं स्वरों की। और स्वरों की जब बात करें तो स्वरों से आगे चलकर श्रुति की बात आती, सप्तक की बात आती, श्रुतियों की बात आती है। तो श्रुति, सप्तक, ये सब है। इनमें एक और प्रमुख विषय है, वो है ग्राम और मूर्छना। ग्राम और मूर्छना तो अलग अलग संज्ञाएं हैं। आज हम सबसे पहले ग्राम की बात करते हैं, फिर हम मूर्छना की बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि संगीत है तो संगीत की भाषा में भी बात होनी चाहिए, तो हम आपको कुछ बंदिशें भी बताएंगे। और ये बंदिशें विशेष तौर पे अभी इस समय वर्षा ऋतु का मौसम है, सावन का मौसम है, और हम मल्हार की बात करें, या हम इस समय जो शास्त्रीय संगीत में मल्हार
से रागों का गायन होता है। मियाँ मल्हार, गौड़ मल्हार, मेघ मल्हार, सूरदासी मल्हार, अलग अलग प्रकार के मल्हारों का। तो हम कुछ उदाहरण जो है मल्हार का भी लेंगे, लेकिन पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो विषय है वो है ग्राम। ग्राम जो है, इस शब्द को सुनते हैं हम कहते हैं कि ग्रामीण, या इस ग्राम का नाम क्या है, या ये व्यक्ति ग्रामीण है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण या ग्राम जो है वो गांव, विलेज जो है शब्द से आया है। अंग्रेज़ी में हम इसको विलेज कहते हैं, लेकिन हम भारतीय संस्कृति में अक्सर हम कहते हैं कि हमारा गांव वहाँ पर है, हम उस गांव को बिलोंग करते हैं। तो आज के समय में चाहे कितनी भी आधुनिकता होगी, लेकिन फिर भी गाँवों में जो है वो एक अलग लोक जीवन बसता है। और ऐसे ही संगीत में जो है, भारतीय संगीत में ग्राम एक संज्ञा है, जिसका कि इसका मूल शब्द अर्थ जो है वो ग्राम से या गांव से या माना गया है। अब एक परिभाषा को लेते हुए हम जो है इसके बारे में और जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। मतंग मुनि ने बृहददेशी की रचना की। बृहददेशी एक ग्रंथ है जिसमें कि जो है संगीत की बारियों के बारे में, संगीत के विषय में जो है मतंग मुनि ने बताया है। और वहीं पर ग्राम की जब बात होती है तो मतंग मुनि कहते हैं, समूह वाचिनो ग्रामो स्वर श्रुत्यादि संयुतौ यथा कुटुम्बिनः सर्वे एकीभूय वसन्ति ही। सर्वलोकेषु स ग्रामो यत्र नित्यं व्यवस्थितः षड्ज मध्यम संज्ञो तु द्वौ ग्रामो विश्रुतो किल। तो ये इसका अर्थ है कि ग्राम समूहवाची है, यानी ग्राम का मतलब एक ग्रुप, एक समूह से है। जिस प्रकार कुटुंब में लोग मिलजुल कर रहते हैं और मर्यादा की रक्षा करते हैं, वे एकत्रित रहते हैं, उसी प्रकार संवादी स्वरों का वह समूह ग्राम कहलाता है, जिसमें श्रुति व्यवस्थित रूप से विद्यमान हो और मूर्छना, तान, वर्ण, क्रम, अलंकार इत्यादि का आश्रय हो। कितनी सुंदर तरीके से एक सूत्र में इस बात को बता दिया गया है। देखिए, श्रुति जो विषय है इसको भी हम कभी और विस्तार से करेंगे। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, श्रुति यानी जो सुनाई देती है वो श्रुति है। श्रुति 22 प्रकार की ध्वनियाँ जो हैं वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में बोली गई थी। 22 प्रकार की श्रुतियाँ। इन 22 श्रुतियों में जो है स्वरों की स्थापना की जाती है। तो स्वर कितने हैं? 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इन शुद्ध स्वरों की स्थापना इन 22 श्रुतियों पर की जाती है और वो एक ग्राम को जन्म देते हैं। अब जैसा कि ग्राम के बारे में कहा है कि ग्राम का मतलब है एक समूहवाची संज्ञा, यानी समूह में जो है जैसे लोग रहते हैं, एक कुटुंब में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर एक मर्यादा का पालन तो किया जाता है, यानी कोई नियम तो है, कोई अनुशासन तो है जिसके आधार पर वो रह रहे हैं। इसी प्रकार स्वरों का भी जो समूह है, उसको जो संवादी स्वर जो कहा जाए, उनका जो समूह है वो ये जो 22 श्रुतियों का जो मैं एक स्केल बता दूं, 22 श्रुतियाँ जो हैं वो उन श्रुतियों पर किसी श्रुति पर स्वर की स्थापना की जाती है। ये एक बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन एक साधारण तौर पर विद्यार्थियों को समझने के लिए ये काफ़ी है कि 22 श्रुतियों में स्वरों की स्थापना की गई, यानी किस श्रुति पर सा स्थापित है, किस पर रे स्थापित है, किस पर ग, म, प, ध और नी, ये श्रुतियों पर स्थापित है। मैं इसको एक बहुत सरल तरीके से यदि बताने का प्रयास करूं तो वो ये है कि ये 22 श्रुतियाँ हैं। इन 22 श्रुतियों में यदि मैं कहती हूँ कि षड्ज जो है वो चौथी श्रुति में आता है, तो यानी कि एक साउंड जो ट्रेवल कर रही है वो पहली श्रुति, दूसरी, तीसरी से होते चौथी श्रुति पर एकदम स्पष्ट रूप से जो है वो प्रकट होती है, यानी साफ सुनाई दे रही है। तो जो श्रुति जो है उस चौथी जो श्रुति है उस पर जो है वो स्वर स्थापित है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ये स्वर जो है एकदम स्पष्ट है।
और वो वहाँ पर स्थापित होता है। इसी प्रकार से आगे ऋषभ कहाँ पर है, गांधार कहाँ पर है, मध्यम कहाँ पे, ये अलग अलग श्रुतियों पे स्थापित है। तो ये जो है, जब ये सातों स्वर इन श्रुतियों पर, यानी ये 22 श्रुतियों में अपना अपना स्थान ले लेते हैं, तो उन सातों स्वरों को लेकर उनकी जो उनके स्थानों को के आधार पर हम कहते हैं कि ये एक ग्राम है। यानी कि इन सातों स्वरों के को जो लेकर हम कहेंगे ये ग्राम है। अब कैसा ग्राम है, क्या ग्राम है, वो आगे की बात है। तो यानी इन 7 शुद्ध स्वरों की जब श्रुतियों पर स्थापना की जाती है तो एक ग्राम का रूप लेते हैं। तो जब हम ग्राम की बात करेंगे तो ये जो एक परिभाषा है ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अब आगे की हम बात करें तो मतंग मुनि के इस जो ये व्याख्या जो उन्होंने सूत्र में कही है, ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताई, एकदम स्पष्ट है। और वो कहते हैं कि षडज मध्यम संज्ञो तु द्वौ ग्रामो विश्रुत किल, यानी कि षडज और मध्यम ये 2 प्रकार के ग्राम जो हैं ये प्रचलित है। यानी उन्होंने इन 2 ग्रामों की बात कही है। संगीत में, जैसे मैंने आपसे कहा, संगीत में 7 स्वरों की स्थापना जब 22 श्रुतियों पे की जाए तो उसको हम ग्राम कहते हैं। ये आपको परिभाषा इस तौर पे समझ आनी चाहिए। अब मतंग मुनि ने जिन 2 ग्रामों की बात की, हम जब पढ़ते हैं तो हम 3 ग्रामों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये विद्यार्थी यहाँ पर भ्रमित ना हो, 3 ग्राम बिल्कुल सही बात है। 3 ग्राम जो हैं वो प्राचीन काल में रहे होंगे। अब इसमें षडज और मध्यम ग्राम की बात तो हम सुनते हैं, जैसे मतंग मुनि ने भी कहा है, लेकिन एक और ग्राम जो है वो है गांधार ग्राम। गांधार ग्राम जो है इसके बारे में भी कहीं कहीं प्राचीन ग्रंथों में व्याख्या मिलती है, लेकिन गांधार ग्राम की जो बात करें, ये वर्तमान समय में इसका लोप हो चुका है। इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि गांधार ग्राम के जो स्वर थे वो अति मंद्र या अति तार में रहे होंगे, तो इसीलिए इनका जो है प्रयोग नहीं के बराबर था, तो इसीलिए ये धीरे धीरे जो है ये लुप्त हो गए। एक और मत के अनुसार ये गांधार ग्राम जो है ये देवताओं के द्वारा प्रयुक्त होने वाला ग्राम है, तो इसीलिए भी इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी हमें नहीं मिलती। तो भरत मुनि ने भी तीनों ग्रामों की चर्चा की है, लेकिन उन्होंने इसमें मध्यम और षडज ग्राम, ये 2 ग्रामों की व्याख्या हुई है, लेकिन चर्चा उन्होंने तीनों ग्रामों की है। स्वर्गलोक में प्रयुक्त होने वाला ग्राम जो है उसको कहते हैं कि वो गांधार ग्राम है, ऐसा माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि देवी देवताओं के द्वारा इस ग्राम का प्रयोग होता है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। तो इस गांधार ग्राम को स्वर्गीय ग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट में तो है नहीं, इससे पहले भी नहीं था। यहाँ तक कि हम संगीत रत्नाकर की बात करते हैं तो पंडित शांगदेव ने संगीत रत्नाकर में भी मात्र 2 ही ग्रामों का वर्णन किया है, वो है षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। अब षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, अब इनके, जैसे मैंने आपसे कहा कि 22 श्रुतियों में स्वरों की स्थापना होनी है। अब षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, षडज ग्राम में जो श्रुतियों की स्थापना होगी, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला है कि ये जो 7 स्वर जब इन श्रुतियों में स्थापित हो जाएंगे तो वो बनेगा एक ग्राम, यानी एक समूह, यानी कि एक गांव। तो षडज ग्राम की जो बात है उसमें यदि हम स्वरों की स्थापना देखें तो वहाँ पर बोला गया है चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमो, चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमो, द्वे द्वे निषाद गांधारो, त्रिस्ति ऋषभ धैवतो। तो कितना सुंदर तरीके से एक सूत्र में इन्होंने बता दिया कि चतुश्चैव, 4 श्रुतियाँ किसके पास, षडज मध्यम और पंचमा। षडज मध्यम और पंचम के पास 4 श्रुतियाँ हैं, ठीक है। अब द्वे द्वे निषाद गांधारो, 2 किसके पास है, निषाद और गांधार के पास। त्रिस्ति ऋषभ धैवत, त्रिस्ति ऋषभ धैवतो, यानी 3 किसके पास हैं, ऋषभ और धैवत के पास। तो हम इसको इस तरीके से देखें
कि हम यदि हमारी यात्रा शुरू होती है स्वरों की श्रुतियों पर स्थापित होने की, तो पहली, दूसरी, तीसरी यानी चौथी श्रुति पर आपका षड्ज है, यानी पहला छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th नंबर पर आपका षड्ज यानी सा शुद्ध स्वर स्थापित है। उसके बाद ये कहते हैं कि त्रिस्ति ऋषभ दैव, तो ऋषभ के पास क्या 3 है, तो अब चौथे के बाद आप 3 श्रुति आगे जाइए, 5वां, छठा, 7वां। 7वीं श्रुति पर क्या स्थापित है, ऋषभ स्थापित है। और गांधार के लिए क्या बोला गया है, द्वे द्वे निषाद गांधारो, 2 श्रुति निषाद और गांधार के पास है, तो गांधार के पास 2 श्रुति है। अब 7वीं पर यदि आपका ऋषभ स्थापित होगा तो आगे 2 श्रुति कौन सी होगी, 8वीं और 9वीं। 9वीं जो श्रुति है उस पर आपका गांधार स्थापित होगा। और इसके बाद मध्यम और पंचम के पास 4 श्रुतियाँ हैं, तो 9वीं के बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, यानी 13वीं श्रुति पर आपकी क्या स्थापित है, मध्यम स्थापित है। और 13 के बाद 14, 15, 16 और 17वीं श्रुति पर आपके पंचम स्थापित है। और इसके बाद यानी कि देखिए चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचम हो गया आपका कि 4 इनको मिल गई। अब पंचम जब 17वीं श्रुति पर स्थापित है तो उसके बाद क्या आता है, धैवत। धैवत के लिए क्या बोला गया है, त्रिस्ति ऋषभ दैव, तो 3 किसके पास है, धैवत के पास है। तो 17 के बाद 18वीं, 19वीं और 20वीं यानी 20वीं श्रुति पर स्थापित है आपका धैवत। और द्वे द्वे निषाद गांधारो, 2 किसके पास है, निषाद के पास। तो धैवत जब 20 पर है तो निषाद कहाँ पर स्थापित होगा, 21 और 22, यानी 22वीं श्रुति पर क्या स्थापित है, निषाद स्थापित है। इस प्रकार से चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गांधारो त्रिस्ति ऋषभ दैवतो। तो ये जो श्लोक में एक सूत्र के रूप में आपकी श्रुतियों की स्थापना षड्ज ग्राम के अंतर्गत बनाई गई है या बताई गई है, वो इससे बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए 22 श्रुतियों के अंतर ही ये जब इस प्रकार की श्रुतियों की स्थापना, स्वरों की स्थापना की जाएगी इन श्रुतियों में, उसे हम कहेंगे ये षड्ज ग्राम है। तो ये षड्ज ग्राम के स्वर हैं जो 22 श्रुतियों पर स्थापित हैं। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो षड्ज मध्यम पंचम के पास 4 श्रुति और ऋषभ और धैवत के पास 3 और निषाद और गांधार के पास 2 श्रुतियां हैं। अब क्योंकि ये भी माना जाता है कि इसका आरंभ षड्ज से हो रहा है, षड्ज इसमें मेन है, इसीलिए इसका नाम षड्ज ग्राम दे दिया गया। अब हम बात करते हैं मध्यम ग्राम की। मध्यम ग्राम में म स्वर जो है वो प्रमुख है, इसलिए उसको मध्यम ग्राम कहा गया है। मध्यम ग्राम में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है कि इसमें पंचम जो स्थापित है षड्ज ग्राम के हिसाब से, वो 1 श्रुति कम हो जाता है। तो यानी कि पंचम 17वीं श्रुति पर न स्थापित होकर 16वीं श्रुति पर आ जाता है, तो इसलिए ये जो है मध्यम ग्राम बन जाता है। इसके हिसाब से षड्ज जो है उसके पास 4 श्रुतियाँ हैं, ऋषभ के पास जो है 3 श्रुतियाँ हैं, गांधार के पास 2 श्रुतियाँ हैं, मध्यम के पास जो है, आप देखिए मध्यम के पास श्रुति बढ़ गई क्योंकि 16 पर आपका पंचम, तो मध्यम यदि 13वीं पे है, 13, 14, 15, 16 जो है इस पर आपकी जो है पंचम 16 पर, मध्यम पे 1 कम हो गया पंचम के लेके। मध्यम चौथी 4 श्रुतियों को लेकर है, पंचम 3 श्रुतियों को लेकर है क्योंकि पंचम 17 से 16 पे आ गया। और धैवत जो है वो 20वीं श्रुति पर है और निषाद जो है वो 22वीं श्रुति पर है। तो पंचम 1 श्रुति कम हो गया तो धैवत क्या होगा, धैवत आपका चतुश्रुतिक हो गया है ना। चौथी श्रुति पर आपके षड्ज स्थापित है, 7वीं श्रुति पर आपका ऋषभ स्थापित है, 9वीं श्रुति पर आपका गांधार स्थापित है और 13वीं श्रुति पर आपका क्या स्थापित है, मध्यम स्थापित है। अब पंचम खिसक गया नीचे, पंचम 16वीं श्रुति पर हो गया, तो पंचम तो 3 श्रुति त्रिश्रुतिक हो गया। और क्योंकि पंचम 1 श्रुति नीचे हो गया तो धैवत जो उसको 1 श्रुति ज़्यादा मिल गई। भाई धैवत त्रिस्ति ऋषभ धैवत तो जो षड्ज ग्राम में बोला गया, तो यहाँ तो त्रिस्ति वाला जो हाल है वो धैवत के साथ नहीं लगेगा, तो धैवत जो है चतुश्रुतिक हो गया।
तो चतुश्रुतिक दैवत होने से ये जो है इसकी जो स्थापना थोड़ी सी हट गई, है ना। जो 16वीं मात्रा पे पंचम हो गया और आपके दैवत जो है वो अपने आप ही 20वीं श्रुति पर दैवत था, 22वीं श्रुति पर निषाद था, बाकी वैसे ही है। तो ये जो एक चेंज है ये आपके मध्यम ग्राम के अंतर्गत आता है। मध्यम ग्राम की प्रमुखता इस प्रकार से कि म प ध नि सा रे ग, इस प्रकार से मध्यम ग्राम प्रारंभ होता है। हम गाकर इसको देखें, सा रे ग म मा से शुरू हो गया, म प ध नि सा रे ग, ये आपका मध्यम ग्राम हो गया। और आपके यदि हम षड्ज ग्राम की बात करते हैं तो सा रे ग म प ध नि, ये आपका षड्ज ग्राम हो गया। तो ग्राम की जहाँ बात करते हैं, ये जो स्वरगुच्छ मध्यम ग्राम का आया, यानी म से लेके जो गंधार तक की जो स्वरों की स्थापना हो रही, इसको हम मध्यम ग्राम कहेंगे। और पहले जो बताया है वो आपको षड्ज ग्राम। तो ये जो है ग्राम की परिभाषा, ग्राम 2 प्रकार के, षड्ज और मध्यम ग्राम। और जो तीसरे ग्राम की बात करी है, जिसकी चर्चा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में की है, वो अब लुप्त प्राय है, लुप्त ही है एक तरह से, क्योंकि कहीं उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। और जैसा कि विद्वानों ने ग्रंथों में कहा है कि देवी देवताओं द्वारा उसका स्वर्गलोक में ही प्रयोग होता था, तो ये हम मनुष्य के लिए तो ये संभव नहीं है। हमारे लिए जो हमारे सामने है षड्ज और मध्यम ग्राम, हम उसको लेकर ही अपने संगीत में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी ग्राम की बात। अब हम क्योंकि शास्त्र पक्ष की बात करते हैं, थोड़ा सा क्रियात्मक पक्ष देखा जाए तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये समय जो है ये मल्हार का है, सावन भादो का समय है। और मल्हार जो है वो वर्षा ऋतु का द्योतक है। तो मल्हार की जब हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे राग हैं जो कि मल्हार को की व्याख्या करते हैं, यानी वर्षा ऋतु की व्याख्या करते हैं। थोड़ा सा हम मल्हार की बात करें तो बंदिशों को हम बाद में लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रागमिया मल्हार जो बहुत ही प्रचलित है उसके थोड़े से आलापचारी को लेकर आगे चलते हैं। बनी दनी सा नि दनी प नि बम प ग म रे सा आला। आप देखिए कि इसमें म बनी दनी सर प ग म रे सा नि उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे उमड़ी घुमड़ी घन गरजे पपी हरटत पियू को बरजे पपी हरटत पियू को बरजे मछली मछली चपल बिजुरी चमके तरबी आकुल जियरा लरजे उमड़ी घुमड़ी घन गरजे उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे उमड़ी घुमड़ी घन उमड़ी घुमड़ी घन उमड़ी घुमड़ी घन घोर। तो संगीत की बात करें
तो जहाँ शास्त्र पक्ष इम्पॉर्टेंट है वहाँ प्रयोगात्मक पक्ष भी अपनी अलग एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमने आपको इस व्याख्यान में ग्राम के बारे में बताया और आगे चलकर हम दूसरे व्याख्यान में कुछ प्रयोगात्मक राग रागनियों की बात करेंगे जो मल्हार से संबंधित हैं और साथ ही आपको मूर्छना के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार।